तुला राशि वालों, आज की तारीख है 28 नवंबर 2025। आज का दिन शुक्रवार है। यह दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है और साथ ही यह देवी महालक्ष्मी का भी दिन है। तुला लग्न वालों के लिए शुक्रवार केवल एक दिन नहीं है, यह आपका अपना दिन है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। शुक्रवार का तत्व जल है और यह भावनाओं, कला, सौंदर्य और रिश्तों को दर्शाता है। आज का दिन प्राकृतिक रूप से आपके लिए मित्रवत है। आज की तिथि साधारण नहीं है। यह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो आज रात 12:15 तक रहेगी। शास्त्रों में इसे जया कहा जाता है। तिथि कहा गया है। जया का अर्थ है जीतने वाली। यह तिथि मां दुर्गा को समर्पित है। जिस तरह मां दुर्गा ने संघर्ष करके विजय प्राप्त की थी, यह तिथि भी संघर्ष के बाद सफलता देती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अष्टमी तिथि को संधिकाल भी माना जाता है। इस दिन ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, इसलिए आज के दिन आलस्य करना या समय व्यर्थ करना आपको भारी पड़ सकता है। यह शक्ति संचय का दिन है। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण अंग पर, नक्षत्र। आज चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो आज रात 2:49 तक रहेगा। शतभिषा का अर्थ है 100 चिकित्सक या 100 हीलर्स। इसका चिन्ह है एक खाली गोला और इसके देवता हैं वरुण देव। यह नक्षत्र कुंभ राशि में आता है और इसका स्वामी राहु है। इसका आपके लिए मतलब यह है कि शतभिषा नक्षत्र उन चीजों को ठीक करने की ताकत रखता है जो लाइलाज हैं, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो या मन का कोई पुराना घाव। चूंकि यह राहु का नक्षत्र है, यह रहस्य और गोपनीयता को पसंद करता है। आज के दिन की गई बातें छुपी नहीं रहती, बल्कि आज छुपी हुई बातें सामने आती हैं। यह नक्षत्र टेक्नोलॉजी, हीलिंग और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब योग की बात करें तो आज सुबह 11:05 तक व्याघात योग है। जैसा नाम वैसा काम। व्याघात का मतलब है चोट पहुंचाना। यह योग थोड़ा क्रूर माना जाता है, इसलिए मेरी सलाह है कि सुबह 11 बजे तक आप किसी भी विवाद से दूर रहें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। लेकिन 11:05 के बाद हर्षण योग शुरू होगा। हर्षण का अर्थ है खुशी, हर्ष, उल्लास। यानी दिन की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन दोपहर होते होते माहौल खुशनुमा हो जाएगा। आज दोपहर 12:30 बजे तक विष्टिकरण है, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल में शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह की बात करना, नया घर लेना या कोई नई दुकान खोलना वर्जित माना गया है। भद्रा शनिदेव की बहन मानी जाती हैं और उनका स्वभाव थोड़ा उग्र है। यदि आपको कोई बहुत जरूरी शुभ कार्य करना है तो उसे दोपहर 12:30 के बाद, यानी भद्रा समाप्त होने के बाद ही करें। आज के अशुभ और शुभ समय को नोट कर लें। आज राहुकाल सुबह 10:54 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में कोई रिस्क न लें। वहीं अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:36 तक है। यद्यपि भद्रा है, लेकिन अभिजित मुहूर्त में भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है, तो अति आवश्यक कार्य इस समय किए जा सकते हैं। पंचांग को समझने के बाद अब हम उन ब्रह्मांडीय रश्मियों को डिकोड करते हैं जो सीधा आपके जीवन पर असर डाल रही हैं। यह राशिफल तुला लग्न के लिए है। अगर आपकी कुंडली के पहले खाने में 7 नंबर लिखा है तो आप तुला लग्न के हैं। तुला लग्न यानी तराजू। आप जीवन में हमेशा संतुलन खोजते हैं। आप शांति प्रिय हैं, कूटनीतिक हैं और सुंदरता के प्रेमी हैं। आज के दिन ग्रहों की स्थिति बहुत ही रोचक और थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। आज के दिन का हीरो और विलन दोनों एक ही युति है, चंद्रमा और राहु। आज चंद्रमा और राहु दोनों एक साथ आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। जब भी चंद्रमा राहु के साथ होता है, इसे ग्रहण दोष जैसी संज्ञा दी जाती है। यह मन को अस्थिर करता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दशम भाव में यानी कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर कर्क राशि में बैठे हैं। केंद्र में उच्च का बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बनाता है। यह आपकी ढाल है। साथ ही ग्रहों के राजा सूर्य आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में है। धन भाव में सूर्य का होना वाणी में ओज और धन का आगमन दिखाता है, और कर्म फल दाता शनि आपके छठे भाव में मीन राशि में है, जहां वे शत्रुओं का नाश करते हैं।
तो कुल मिलाकर स्थिति यह है, बाहर सब बहुत अच्छा है लेकिन भीतर उथल पुथल है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की, क्योंकि आज सारा खेल मन का ही है। तुला लग्न वालों, आज आपको अपने विचारों पर पहरा देना होगा। पंचम भाव बुद्धि और भावनाओं का स्थान है। वहां चंद्रमा और राहु शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा का राहु आज आपको बहुत गहरा सोचने पर मजबूर करेगा। आज आपको छोटी छोटी बातें चुभ सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं या आपके पीठ पीछे कोई साजिश हो रही है। याद रखिए, आज आपका मन एक मैग्नीफाइंग ग्लास बन गया है जो छोटी समस्या को भी बड़ा करके दिखा रहा है। मेरी सलाह है कि आज कोई भी बड़ा फैसला भावुक होकर ना लें। अगर मन उदास हो तो यह समझें कि यह केवल बादलों का एक टुकड़ा है जो सूर्य को ढक रहा है। सूर्य गायब नहीं हुआ है। आज मेडिटेशन करना आपके लिए दवाई का काम करेगा। अब एक बहुत अच्छी खबर, करियर के लिहाज से आज का दिन स्वर्ण अवसर वाला है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में विराजमान है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपके ज्ञान और अनुभव का लोहा माना जाएगा। आपके बॉस या सीनियर आज किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए आपकी ओर देखेंगे और आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति देगा। आप कोई ऐसा आइडिया देंगे जो पारंपरिक नहीं होगा लेकिन बहुत प्रभावी होगा। जो लोग टीचिंग, बैंकिंग, मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ है। बस एक सावधानी रखें, चूंकि राहु पंचम में है। कार्यस्थल पर गॉसिप या किसी की बुराई करने से बचें। आज बोली गई एक गलत बात आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लगा सकती है। अपने काम से काम रखें, सफलता निश्चित है। व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीति बनाने का है। आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और लाभ भाव में केतु बैठा है। आज आपको कोई बड़ा प्रलोभन मिल सकता है। राहु की दृष्टि लाभ भाव पर है। आपको लग सकता है कि फलां डील में बहुत मोटा मुनाफा है, चलो रिस्क ले लेते हैं। लेकिन रुकिए, शतभिषा नक्षत्र जाल भी हो सकता है। आज किसी भी जल्दी अमीर बनो स्कीम से दूर रहें। आज का दिन विस्तार का नहीं बल्कि कंसोलिडेशन का है। अपने पुराने ग्राहकों के साथ संबंध सुधारें, पेंडिंग पेमेंट्स को क्लियर करें। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लिक्विड आइटम्स या मेडिसिन का बिजनेस करते हैं तो आज अच्छी सेल हो सकती है। धन के मामले में सूर्य देव आपके दूसरे भाव में बैठकर स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। वृश्चिक राशि का सूर्य गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से लाभ का संकेत देता है। आज आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग हैं, लेकिन यहां एक लेकिन है। पंचम भाव का राहु आपको फिजूल खर्ची की तरफ धकेल सकता है। आप अपने मनोरंजन या शौक मौज पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं कमाता हूं तो खर्च क्यों ना करूं। यह सोच आज आपके बजट को बिगाड़ सकती है। आज क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें। निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, खास तौर पर शेयर बाजार में सट्टेबाजी के लिए। आज अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन नाजुक है। पंचम भाव ही प्रेम का भाव है। वहां राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बना हुआ है। जो लोग रिलेशन में हैं, आज पार्टनर के साथ गलतफहमी होने की प्रबल संभावना है। राहु शक पैदा करता है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के फोन चेक करना चाहें या उनसे तीखे सवाल पूछें। ये आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है। शतभिषा नक्षत्र कहता है, थोड़ा स्पेस दो, आज ज्यादा चिपको मत। जो लोग सिंगल हैं, आज आप किसी की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। राहु का आकर्षण अक्सर एक भ्रम होता है। आज शुरू हुआ रिश्ता शायद लंबा ना चले, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई वादा न करें। वैवाहिक जीवन में शादीशुदा जोड़ों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बच्चों की सेहत या उनकी पढ़ाई को लेकर आज आप थोड़े चिंतित रहेंगे। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं घर की उस धुरी से जिसके बिना घर घर नहीं रहता, हमारी गृहिणियां। तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन भावनाओं के ज्वार भाटा जैसा रह सकता है। देखिए, आज शुक्रवार है जो आपका अपना दिन है। नैसर्गिक रूप से आज आपका मन करेगा कि घर को सजाया जाए, कुछ अच्छा पकाया जाए या खुद के लिए थोड़ा समय निकाला जाए। लेकिन आपके पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है। पंचम भाव संतान और बुद्धि का है। आज आपको दो मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला, संतान को लेकर चिंता।
आज राहु के प्रभाव से आपको अपने बच्चों की चिंता सामान्य से ज्यादा सताएगी। हो सकता है बच्चे आज आपकी बात न सुने, जिद करें या पढ़ाई में उनका मन न लगे। मेरी सलाह है कि आज बच्चों के साथ सख्त होने की बजाय दोस्त बनकर बात करें। दूसरी समस्या हो सकती है मन में असंतोष। शतभिषा नक्षत्र का चंद्रमा आज आपको यह महसूस करा सकता है कि आप सबके लिए इतना करती हैं, लेकिन कोई आपकी कद्र नहीं करता। मन में एक खालीपन या उदासी जैसा भाव आ सकता है। यह केवल ग्रहों का खेल है। राहु आज आपको अति संवेदनशील बना रहा है। आपके छठे भाव में शनि बैठे हैं। इसका मतलब है कि घर के काम आज कभी खत्म नहीं होंगे। काम का बोझ थकाने वाला रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरे भाव का सूर्य बताता है कि आज आपको अपने जीवन साथी से आर्थिक मदद या कोई गिफ्ट मिल सकता है, बशर्ते आप अपनी वाणी मीठी रखें। आज किचन में काम करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। आज दोपहर के समय अपने लिए कम से कम 30 मिनट जरूर निकालें, चाहे संगीत सुनें या आराम करें। अगर आप खुश रहेंगी तभी पूरा घर खुश रहेगा। अब परिवार के मामले में दूसरे भाव में बैठा सूर्य आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना रहा है। आपकी नीयत साफ होगी, लेकिन आपके शब्द कड़वे हो सकते हैं, जिससे घर में मनमुटाव हो सकता है। चौथे भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है। घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के खराब होने या घर की मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। माताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी पाचन क्रिया और पैरों का ध्यान रखना है। पंचम भाव पेट का है। वहां राहु चंद्रमा फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रिक समस्या दे सकते हैं। आज बाहर का तला भुना खाना जहर समान है। सात्विक और घर का बना भोजन ही करें। छठे भाव में शनि है, जो पैरों में दर्द या वात विकार दे सकते हैं। आज सबसे ज्यादा ध्यान अपने मानसिक स्वास्थ्य का रखना है। अगर आपको एंग्जाइटी की समस्या है तो आज ट्रिगर हो सकती है। प्राणायाम करें, खुली हवा में टहलें। विद्यार्थियों के लिए यह समय परीक्षा की घड़ी है। किताबों वाली परीक्षा नहीं, बल्कि एकाग्रता की परीक्षा। राहु का काम है ध्यान भटकाना। आज पढ़ाई करते समय आपका मन बार बार सोशल मीडिया, रील या गेम्स की तरफ भागेगा। लेकिन याद रखें, आपके दशम भाव में उच्च का गुरु बैठा है। अगर आप आज अपने मन को वश में कर लेते हैं और रिसर्च बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत गहरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जो छात्र मेडिकल, कोडिंग या मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, उनके लिए शतभिषा नक्षत्र एक वरदान साबित होगा। आइए अब आज के पूरे विश्लेषण को एक महामंत्र में समेटते हैं। आज की महासूचना यह है, दृष्टि साफ रखो क्योंकि दृश्य धुंधला है। आज का दिन आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। एक तरफ राहु आपको डराएगा, भविष्य की चिंता कराएगा, और दूसरी तरफ उच्च का बृहस्पति आपको कह रहा है कि तेरा कर्म सही है, तुझे डरने की जरूरत नहीं। आज आपको अपने डर की नहीं, अपने गुरु की सुननी है। आज अगर कोई काम अटक जाए तो उसे जबरदस्ती पूरा करने की कोशिश न करें। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अभी समय सही नहीं है। रुकें, सांस लें और पानी के बहाव के साथ बहें। आज समर्पण ही सबसे बड़ी जीत है। ग्रहों के प्रभाव को हम बदल नहीं सकते, लेकिन उपायों के माध्यम से हम उनकी तीव्रता को कम या ज्यादा जरूर कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए तुला लग्न के जातकों को ये 3 उपाय अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय मानसिक शांति के लिए है। आज पंचम भाव में चंद्र राहु का ग्रहण है। इसे शांत करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं। आज शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और उसमें कुछ दाने काले तिल के मिला लें। दूध चंद्रमा है और काले तिल राहु और शनि। यह उपाय आपके मन के डर और भ्रम को तुरंत दूर करेगा। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय बाधा निवारण के लिए है। चूंकि आज अष्टमी है और भद्रा का साया भी है, इसलिए घर से निकलते समय दही में थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं और मन ही मन मां दुर्गा का स्मरण करें। यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और कार्य में सफलता देगा। तीसरा उपाय लग्नेश को बलवान करने के लिए है। आपका स्वामी शुक्र है। आज राहु के प्रभाव से बचने के लिए शुक्र को मजबूत करना जरूरी है। आज के दिन सफेद या क्रीम रंग के वस्त्र पहने, अपने कपड़ों पर गुलाब का इत्र जरूर लगाएं। खुशबू राहु की नेगेटिविटी को काटती है और शुक्र को प्रसन्न करती है। तो मेरे प्रिय तुला राशि के मित्रों, यह था आज 28 नवंबर 2025 का विस्तृत लेखा जोखा। याद रखिएगा, आप तुला लग्न के हैं,
आप वो हैं जो तूफान में भी संतुलन बनाना जानते हैं। आज का दिन बस एक छोटा सा इम्तिहान है। अपनी मुस्कान और अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें। ईश्वर की योजना आपकी अपनी योजना से हमेशा बेहतर होती है। उम्मीद है आज का यह गहरा विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश, यह विस्तार और यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। कमेंट में जय मां अंबे या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजें। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। शुभमस्तु। हर हर महादेव।